अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला लिखते किस तरह हैं। स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर बारहा आ चुका है। इसके 5 पॉइंट्स हैं, हम लोग इसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंबल रिटन साइड बाय साइड। Symbol of two elements are written side by side in order, positive ion first and negative ion later। दो आइंस के सिंबल आपने सेपरेट करके लिखने हैं, इस तरह से लिखने हैं कि पॉजिटिव आइन वाला सिंबल पहले लिख लेना है, नेगेटिव आइन वाला बाद में। ठीक है, सिंबल हम लोगों ने लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैलेंसी ऑन टॉप राइट कॉर्नर। The valency of each ion is written on top right corner। फॉर एग्जाम्पल Na है, Na की राइट साइड है ये वाली, ठीक है। टॉप राइट साइड पर आपने इसकी वैलेंसी लिख देनी है Na+1। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, Cl सिंबल है इसका, वैलेंसी आ जाएगी -1। ठीक है, या कोई दूसरा आयन ले लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम के केस में कैल्शियम की आ जाएगी +2। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के केस में O-2। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर, पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैलेंसी ऑन टॉप राइट कॉर्नर। राइट साइड पर आपने वैलेंसी लिख देनी है, टॉप राइट साइड पर। Na की, सोडियम की +1 थी, हमने लिख ली, क्लोरीन की -1 टॉप राइट साइड पर लिखी है, कैल्शियम की +2 और ऑक्सीजन की -2। थर्ड स्टेप क्या है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इसको आपने समझना है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, Na की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। क्रॉस एक्सचेंज मेथड हमें क्या कहता है, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्राउ टू द लोअर राइट बॉटम ऑफ द अदर आइन। मतलब हर आइन की जो वैलेंसी है वो दूसरे आइन के राइट बॉटम पर आपने लेकर जानी है बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। सोडियम की वैलेंसी आपने इधर ले आनी है और क्लोरीन की वैलेंसी आपने इधर ले आनी है। सोडियम आयन की वैलेंसी आपने दूसरे आयन के राइट बॉटम पर ले जानी है, इस जगह पर, और क्लोरीन आयन की वैलेंसी आपने ऑपोजिट आयन के राइट बॉटम पर ले जानी है। सिमिलरली इन दिस केस आप देख लेते हैं दूसरा भी, कैल्शियम के केस में कैल्शियम की +2 है और क्लोरीन की -1 है। इस केस में भी आपने इसी तरह करना है कि ये वाली वैलेंसी आपने इधर ले आनी है और ये वाली वैलेंसी इधर ले आनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है, फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अगर वैलेंसी सेम है उसको कैंसिल कर देना है, ऑफसेट कर देना है, उसको कैंसिल कर देना है। इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड कैन नॉट रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें आप लोग, सोडियम की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की वैलेंसी है -1, दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसका फार्मूला जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे NaCl। इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट, वो कैंसिल हो जाएंगी, एंड कैन नॉट रिटन इन अ केमिकल फार्मूला, और उसको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे। सोडियम की +1 थी, क्लोरीन की -1 थी, तो दोनों कैंसिल होगी, एज इट इज ही हमने NaCl लिख दिया। अब इस केस में देखें आप लोग, कैल्शियम और क्लोरीन डिफरेंट वैलेंसी है दोनों की, तो इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे आर रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। अगर वैलेंसी डिफरेंट हो तो उसको आपने लिख लेना है।
फॉर एग्जांपल अब ये फार्मूला किस तरह से आएगा, कैल्शियम -1 इधर आएगा, तो -1 आप लिखें या ना लिखें। सिमिलरली साथ क्लोरीन आ गया तो प्लस की 2 इधर आकर सिर्फ 2 हो जाएगा। आपने साथ में वो प्लस या माइनस साइन, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन नहीं लगाना। तो इसका फार्मूला CaCl2 बन गया। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम कैल्शियम की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। चूंकि इस फार्मूला के अंदर दोनों की वैलेंसी सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखी जाएगी। तो फार्मूला क्या बनेगा, CaO। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम की देख लेते हैं Mg और क्लोरीन की। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1। अब चूंकि यहाँ पर वैलेंसीज डिफरेंट हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और साथ में वैलेंसी लाजमी लिखेंगे। MgCl2 बन जाएगा ये। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड कैन नॉट रिटन इन अ केमिकल फार्मूला, इफ दे आर डिफरेंट दे कैन रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। तो इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे कैन बी रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। 5 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूलर आइन और रेडिकल। मॉलिक्यूलर आइन क्या होता है, इफ एन आइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, अगर कोई आइन एटम्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम लोग रेडिकल भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, SO4 -2। अब SO4 एक सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, तो ये है रेडिकल। इफ एन आइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इट इज कॉल्ड रेडिकल। तो आइन को आपने, रेडिकल को आपने किस तरह से केमिकल फार्मूला के अंदर लिखना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम जो है इसकी वैलेंसी होती है +3, SO4 की कंबाइन वैलेंसी है -2। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए से ये वाली वैलेंसी इधर आ जाएगी और ये वाली वैलेंसी इधर आ जाएगी। तो आपने इसको इस तरह से हरगिज़ भी नहीं लिखना, ये आपको मैं लिख के दिखाने लगा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। Al2SO4 थराइस, इस तरह करके आपने इसको नहीं लिखना, मैं बारहा कह रहा हूँ, इस तरह से आपने इसको नहीं लिखना, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ये। लिखना किस तरह है, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3, SO4 की वैलेंसी है -2। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए से जब आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तब आपने सिर्फ एक ख्याल करना है, इस गलती से बचने के लिए आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम के नीचे तो आ जाएगा 2, ये जो SO4 आइन है ना, ओवरऑल आइन, इसके अराउंड आप एक ब्रैकेट लगा लें छोटी सी, ठीक है, ब्रैकेट लगा लें आप लोग ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिखें SO4 और ब्रैकेट के बाहर ये प्लस की 3 वैलेंसी इस तरह करके लिख लें। इस तरह करके आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। ये वाला बिल्कुल दुरुस्त तरीका है फार्मूला लिखने का, ये वाला आपने इस तरह से लिखना है, इस तरह से आपने नहीं लिखना। इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे ऑक्सीजन के 43 एटम्स जुड़े हुए हैं, बट इन दिस केस SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है,
इसीलिए मैंने ऊपर पहले गलत करके आपको बताया है कि इस तरह से नहीं लिखना, इस तरह से आपने लिखना है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसकी। कैल्शियम की वैलेंसी है +2। कैल्शियम की वैलेंसी है +2। PO4 जो कि फॉस्फेट आयन है उसकी वैलेंसी है -3। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी और इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी। तो अभी आपको एक तरीका बताया था कि आपने मॉलिक्यूलर आयन के अराउंड छोटी सी आपने एक ब्रैकेट लगा लेनी है ताकि आपको परेशानी ना हो। अब इसको लिखना किस तरह है? कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे 3 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, PO4 ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका है केमिकल फार्मूला को लिखने का। इस तरह से आपने इसको लिखना है। ये वाला तरीका ठीक है, ये वाला तरीका नहीं ठीक, इसको आपने फॉलो नहीं करना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो 5 पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट क्या था? सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। पॉजिटिव आइन हमने पहले लिख दिया, नेगेटिव आइन बाद में। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट साइड पर आपने हर आइन की वैलेंसी लिख देनी है। थर्ड पॉइंट क्या है? द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रोड टू द लोअर राइट बॉटम ऑफ अदर आइन। कि हर आइन की जो वैलेंसी है वो दूसरे आइन के लोअर राइट बॉटम पर ले जानी है, राइट साइड की बॉटम पर लेकर जानी है आपने, नीचे वाली जगह पर, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए से। तो हमने NaCl के अंदर +1 और -1 वैलेंसी थी। 4 पॉइंट को अगर हम लोग साथ लेकर चलें तो इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। वैलेंसी सेम थी, कैंसिल होगी। इफ द वैलेंसीज आर डिफरेंट दे कैन रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। तो कैल्शियम की +2 थी, क्लोरीन की -1 थी, तो हमने इसको बनाकर क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए CaCl2 करके लिख दिया। 5 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर आइन और रेडिकल। मॉलिक्यूलर आइन क्या है या रेडिकल क्या है? इफ एन आइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इट इज कॉल्ड रेडिकल। अगर कोई आइन बहुत सारे एटम्स का मजमुआ है तो उसको रेडिकल कह देंगे। फॉर एग्जांपल SO4-2 ये भी रेडिकल है। यहाँ पर PO4 था, PO4-3 ये भी रेडिकल है। तो इस केस में आपने किस तरह से करना है सॉल्व इसे? तो स्टेप्स सारे वही होंगे। सिंबल हमने साइड बाय साइड लिखे, फिर ऊपर हम लोगों ने वैलेंसी लिखी। थर्ड पॉइंट क्रॉस एक्सचेंज मेथड, वो आपको समझाने के लिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर आप एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको परेशानी ना हो। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी इधर आ जाएगी और SO4 की वैलेंसी इधर आ जाएगी, Al2SO4 की थ्राइस। सिमिलरली कैल्शियम और फास्फेट, Ca की +2 है, PO4 की कॉम्बाइन वैलेंसी -3 है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए कैल्शियम की वैलेंसी इधर आ जाएगी और फास्फेट आयन की इधर आ जाएगी, Ca3PO4 की ट्वाइस। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। आप कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।